जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, बाहर आने से पहले फिजा चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा खड्डा बाज़ार अनुराग कोचिंग सेंटर किसान इंटर कॉलेज रोड में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का रूल हमने बताया था एग्जाम्पल के साथ। आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पे रूल यहाँ पे एक्टिव वॉइस का दिया हुआ है। पहले सब्जेक्ट आता है एक्टिव वॉइस में, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर का यूज़ होता है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगता है कॉन्टिन्यूअस में, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को उठाकर सबसे पहले रख देते हैं पैसिव वॉइस में, तो वह सब्जेक्ट के रूप में कार्य करने लगता है। उसके बाद से हम सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर का यूज़ करते हैं, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस में हम बीइंग ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर हम वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, उसके बाद बाई और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना के रख देते हैं, उसके पहले बाई हम लगाते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, इस एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है शी वॉज गोइंग टू डिलीवर द लेटर्स, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। शी वॉज गोइंग टू डिलीवर यानी वह जो है लेटर को डिलीवर करने जा रही थी। तो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि द लेटर क्या है, द लेटर यहाँ पे लेटर्स जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो द लेटर्स को उठा करके सबसे पहले हम रख देंगे पैसिव वॉइस में, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो पहला हम यहाँ पे कर रहे हैं पैसिव वॉइस में, फर्स्ट द लेटर्स, उसके बाद से अब ये देख रहे हैं कि ये प्लूरल हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम वाज का यूज़ करते हैं, और वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम वेयर का यूज़ करते हैं। तो ये प्लूरल नाउन है, वेयर का यूज़ करेंगे और बीइंग लगाएंगे, वेयर के बाद हम बीइंग लगाएंगे। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, डिलीवर, तो ये हो जा, हाँ यहाँ पे हम देख रहे हैं वेयर, हाँ एक चीज़ यहाँ पे जब भी गोइंग आए, ठीक है, गोइंग आए तो हम क्या करते हैं, द लेटर्स वेयर गोइंग के बाद हम टू बी लगाएंगे, टू बी, जब भी गोइंग आए, ठीक है, तो गोइंग के बाद हम टू बी लगाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर गोइंग टू बी, और ये डिलीवर जो है वर्ब है, थर्ड फॉर्म हो जाएगा डिलीवर्ड बाई हर, द लेटर्स वेयर गोइंग टू बी डिलीवर्ड बाई हर, ऐसे हम बनाएंगे। जब भी गोइंग आए तो गोइंग तो रहेगा ही, और गोइंग के बाद हम टू बी लगाएंगे, तब ये पैसिव वॉइस में बनेगा। उसके बाद से हम गोइंग टू बी, यहाँ पे हम गोइंग के बाद बीइंग का यूज़ हम नहीं करेंगे, ठीक है। गोइंग के साथ हम बीइंग का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि टू बी का यूज़ हम करेंगे।
तो द लेटर्स वे आर गोइंग टू बी डिलीवर्ड बाई हर हो जाएगा। इसके बाद से हम देखते हैं दूसरा, आई वॉज आई वॉज गोइंग टू मेक ए केक। तो आई सब्जेक्ट है, ए केक ऑब्जेक्ट है, एक केक को पहले रख देंगे, ए केक। अब एक केक ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम वाज का यूज करेंगे। वाज गोइंग, गोइंग है तो इसके बाद टू बी लगाएंगे, टू बी। और वर्ब क्या है यहाँ पे सेकंड में, मेक वर्ब है, मेक का थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों मेड होता है। मेड बाई, मेड बाई आई का जब इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये मी में बदल जाएगा, ठीक है, बाई मी। थर्ड को यहाँ पे बनाते हैं हम, थर्ड को, सपना वाज हेल्पिंग द ओल्ड मैन। सपना सब्जेक्ट है, वाज है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, द ओल्ड लेडी ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो द ओल्ड लेडी को पहले रख देंगे, सब्जेक्ट बन जाएगा द ओल्ड लेडी। और एक लेडी के विषय में बात हो रही है तो सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर के साथ हम वाज का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा वाज। उसके बाद से हम बीइंग लगाएंगे यहाँ पर, वाज बीइंग, क्योंकि इसमें गोइंग टू आया नहीं है तो वाज बीइंग हो जाएगा, द ओल्ड लेडी वाज बीइंग। और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प्ड बाई सपना। इसके बाद से 4 को देखते हैं। यहाँ पे ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आया है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आया है। और ये यू क्या है, सब्जेक्ट है, शोइंग मेन वर्ब है। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, हिम और द ड्रेस, तो दोनों को रख करके हम बना सकते हैं। अगर हम हिम को रखते हैं तो हिम अगर हम पहले रखते हैं तो हिम का सब्जेक्ट के रूप में ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर ही रखें, हिम को सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे तो ही में बदल जाएगा। और ही के साथ अब यहाँ पे देखिए ये ही में बदलेगा, और ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज हम करते हैं। तो यहाँ पे वेयर पहले, वाज पहले हो जाएगा बेटा। वाज ही बीइंग, वाज ही, इसके बाद से बना ले, वाज ही बी, हाँ ठीक है बना ले, वाज ही बीइंग, ये हो जाएगा वाज ही बीइंग। और शो का थर्ड फॉर्म जो है शोन हो जाएगा, ठीक है, शोड भी होता है, शोन, SHOWN, शोन। द ड्रेस, द ड्रेस बाई यू। तो यहाँ पे अगर हम ड्रेस को, द ड्रेस को अगर हम सबसे पहले रखें, ठीक है, तब हो जाएगा वाज द ड्रेस, ही के स्थान पे द ड्रेस हो जाएगा। बीइंग शोन, और हिम का तब हिम ही रहेगा बाई यू। इसके बाद से 5 यहाँ पे दिया हुआ है हु, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस ये हु जो है व्यक्ति के लिए आता है, ठीक है। तो या तो इसको पहले रख दें या तो लास्ट में रखें, यानी ये जो है हु जो है हुम में बदल जाता है, तो बाई हुम कर देंगे इसको। तो बाई हुम, बाई हुम, बाई हुम। इसके बाद से बाई हुम, ये एन इंटरेस्टिंग नॉवेल है, तो ये बाई हुम यानी जो है ये वाज बीइंग का यूज होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे हु जो है सिंगुलर के लिए यूज किया गया है, ठीक है। और एन इंटरेस्टिंग नॉवेल ये भी सिंगुलर है, तो बाय होम वाज बीइंग हो जाएगा, वाज बीइंग रीड, थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है, बाय
whom was being read an interesting novel. An interesting novel. इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं एन इंटरेस्टिंग, तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं एन इंटरेस्टिंग नॉवेल, एन इंटरेस्टिंग नॉवेल वाज बीइंग रीड बाय हुम, ऐसे हम बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज या वेयर का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, और पैसिव वॉइस में वाज बीइंग या वेयर बीइंग का यूज होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। और एक्टिव से पैसिव में बनाते समय हम क्या करते हैं, एक्टिव में आए हुए सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और एक्टिव में आए हुए ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। यानी सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना के हम रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके बाद से हम पढ़ते हैं अब यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है, इसको हम नहीं बनाएंगे। इसके बाद से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम पढ़ेंगे, बना लेंगे। चलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यहाँ पे हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस में क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़ का यूज होता है, उसके बाद से वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है। तो हैव का यूज कहाँ होता है और हैज़ का यूज कहाँ होता है, तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करते हैं। नोट कर लेंगे आप, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ करते हैं। और परफेक्ट है तो परफेक्ट टेंस में हम जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। पैसिव में बनाएंगे, रूल सब में वही है, ठीक है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, और हैव और हैज़ के बाद हम क्या करते हैं, बीन हम जोड़ देते हैं, और पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। यही रूल है, दूसरा कोई रूल है नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो ये पहला हम बनाते हैं, रिपोर्टर्स हैव रिटन न्यूज़ रिपोर्ट्स। रिपोर्टर्स ये सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, न्यूज़ रिपोर्ट्स ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्ट्स को सबसे पहले हम रख देंगे तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो पहला बनाएंगे न्यूज़ रिपोर्ट्स। अब यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्ट्स प्लूरल हो गया, यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूज़ रिपोर्ट्स, तो ये हो जाएगा हैव और उसके बाद बीन ऐड हो जाएगा पैसिव में, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यहाँ पे क्या है, रिटन, यानी ऑल परफेक्ट में थर्ड फॉर्म होता ही है यहाँ पे, तो रिटन का रिटन ही रहेगा, रिटन, और बाई रिपोर्टर्स, रिपोर्टर्स ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद से दूसरे को हम देखते हैं, द सेल्समैन हैज़ हेल्प द कस्टमर। अब यहाँ पे सेल्समैन सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को उठा के हम पहले रख देंगे, द कस्टमर सब्जेक्ट बन जाएगा, द कस्टमर सिंगुलर है, द कस्टमर क्या है, सिंगुलर है, तो हैज़ बीन का यूज होगा, हैज़ के बाद बीन, हैज़ बीन, और हेल्प्ड थर्ड फॉर्म तो इसमें लगता ही है, हेल्प्ड बाय द सेल्समैन, बाय द सेल्समैन। 3 देखते हैं यहाँ पे,
यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले होता है तो उसका मतलब क्या होता है, तो हैज शी कंप्लीटेड, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सब्जेक्ट है, शी कंप्लीटेड मेन वर्ब है, हर होमवर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है, हर होमवर्क को पहले हम रख देंगे। तो हर होमवर्क को अगर हम पहले रखेंगे तो ये सिंगुलर है, हर होमवर्क, तो सिंगुलर के साथ हम हैज़ का ही यूज़ करते हैं, और हैज़ और बीन के बीच में हम क्या करते हैं, हैज़ और बीन के बीच में हम सब्जेक्ट को रखते हैं। तो पहले हैज़ हो जाएगा, हैज़, उसके बाद से हर होमवर्क, हर होमवर्क बीन कंप्लीटेड, और शी को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो शी हर में बदल जाएगा, तो बाई हर हो जाएगा, बाई हर, क्वेश्चन मार्क। 4 को देखते हैं, यहाँ पे 4, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, ये इनमें से अगर कोई आता है शुरू में, स्टार्टिंग में, तो ये तो रहेगा ही, वाई तो रहेगा ही, इंटरोगेटिव वर्ड तो रहेगा ही। अब हम देखते हैं यहाँ पे, ही सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है पेंटेड, योर बेडरूम, योर बेडरूम को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना के पहले रखेंगे, तो वाई के बाद, तो यहाँ पे योर बेडरूम ये सिंगुलर नाउन है, योर बेडरूम, तो सिंगुलर नाउन के साथ ये इंट्रोगेटिव जो वर्ड है, यानी प्रश्नवाचक जो शब्द है, प्रश्नसूचक शब्द, तो प्रश्नसूचक शब्द के तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। तो योर बेडरूम हम रखेंगे तो यहाँ पे सबसे ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज़ होगा, हैज़ और बीन के बीच में हम योर बेडरूम रखेंगे, योर बेडरूम बीन पेंटेड बाई ही को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हिम हो जाएगा, बाई हिम, ऐसे, ठीक है। अगर हम निगेटिव बनाते हैं तो निगेटिव अगर हम बनाते हैं, जैसे निगेटिव अगर आ गया, मान लीजिए यही आ गया, रिपोर्टर्स हैव नॉट रिटेन न्यूज़ रिपोर्ट्स, हैव के बाद नॉट आ गया, तो हम क्या करते हैं, हैव या हैव बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, या हैज़ बीन के बीच में हम नॉट लगा देंगे, बस निगेटिव में हम यही करते हैं, हैव बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, या अगर हैज़ बीन लगाते हैं तो हैज़ और बीन के बीच में नॉट का यूज़ हम करेंगे। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इसके बाद से हम पास्ट परफेक्ट को हम पैसिव वॉइस में चलिए हम कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस रूल क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ किया जाता है सभी सब्जेक्ट के साथ। पास्ट परफेक्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी कर्ता के साथ जो है हम हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करते हैं और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद से हम जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखते हैं, उसके बाद से ऑब्जेक्ट रखते हैं। और पैसिव वॉइस में तो ये एक्टिव वॉइस, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में नियम सब में वही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के पहले रख देंगे और हैड के बाद बीन जुट जाएगा, हैड के बाद बीन जुट जाएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यूज़ होता ही है परफेक्ट में, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज़ करेंगे। लेकिन बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पहले बाई का यूज़ नहीं किया जाता है, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पहले हम बाई का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको जाइए देख लीजिए, अब्दुल रहमान को उसमें है जा देख लीजिए। तो पहला
हम देखते हैं यहाँ पे शी हैड संग ए सॉन्ग। जाइए 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 जाइए, देख लीजिए देख लीजिए, अरे दिखा देना भाई। तो ए सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको पहले रख देंगे तो सब्जेक्ट बन जाएगा। हैड उसके बाद बीन हो जाएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो है ही है ऑलरेडी, संग। और बाई शी ये सब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो शी का हर हो जाएगा। सेकंड, दे हैड ओन द गेम, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, द गेम ऑब्जेक्ट है, द गेम को पहले रखेंगे, सब्जेक्ट बन जाएगा द गेम। हैड बीन, हैड के बाद बीन पैसिव वॉइस में आ जाएगा, और फिर ओन तो थर्ड फॉर्म है ही है, बाई। और दे को पैसिव वॉइस में, जब दे पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये दे का देम हो जाएगा। तीसरा लेते हैं हम, हैड ही सॉल्व द मिस्ट्री। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, सॉल्व्ड मेन वर्ब है, और मिस्ट्री क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हैड पहले आया है, तो चूंकि इसमें सभी सब्जेक्ट में हैड का यूज़ किया जाता है तो हैड का हैड ही रहेगा, और हैड और बीन के बीच में हम सब्जेक्ट को रखेंगे। जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो हैड और बीन के बीच में हम उसको रखेंगे। तो हैड, उसके बाद तीसरा कर रहे हैं ना, हैड द मिस्ट्री, हैड द मिस्ट्री, उसके बाद बीन सॉल्व्ड बाई ही को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क। फोर यहाँ पे क्या है, वाई, तो वाई क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो वाई तो रहेगा ही, और हैड भी रहेगा, उसके बाद से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। फोर कर रहे हैं ना, वाई हैड द कार ऑब्जेक्ट है, तो हैड और बीन के बीच में द कार हो जाएगा, फिर बीन हो जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, रिपेयर्ड, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, रिपेयर्ड बाई ही को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही का हिम हो जाएगा। 5 देखते हैं यहाँ पे, तो 5 क्या है यहाँ पे 5 व्हेन, यहाँ भी इंट्रोगेटिव वर्ड है तो व्हेन का व्हेन ही रहेगा, व्हेन हैड, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यू सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, द वर्क, उसके बाद बीन रखेंगे, बीन, और फिर फिनिश्ड बाई क्या है, यू का यू ही रहता है। When had the work been finished by you। इसके बाद से आता है आपका तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसको नोट कर लेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद से हम आगे का पैसिव वॉइस यानी जो यूजेज होते हैं, मॉडल वर्ब होते हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उनका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे यह कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लें, मैथ एंड इंग्लिश का खेल, और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे।
और हमारे चैनल में आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपको दोनों मिलेंगे। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, तो वह इंग्लिश और मैथमेटिक्स देखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, फॉर एग्जांपल आप सैनिक स्कूल, CHS बनारस या नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और हमारे वहाँ अनुराग कोचिंग सेंटर खड्डा बाज़ार, जो किसान इंटर कॉलेज रोड पे स्थित है, तो हमारे वहाँ इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम से क्लास 10th तक मैथमेटिक्स और इंग्लिश की कोचिंग दी जाती है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर लें। कांटेक्ट करने के बाद आप इंस्टीट्यूट पे पहुँचें तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 9682469942। इस पे कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारा एक फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन के नाम से है, स्पीड एजुकेशन। तो स्पीड एजुकेशन को आप लाइक करें, फॉलो करें। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं और फिर कहना चाहूँगा, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू वेरी मच।